एक बार की बात है, किसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहा करता था और एक दिन वो पानी पीने तालाब में गए। तालाब सूख गया था, वो खुद भी नहीं जानते थे उस तालाब में जो कभी उनकी प्यास बुझाया करता था दलदल बन गया और वो जब पानी पीने गए वो उस दलदल में फंस गए। पूरा का पूरा झुंड 20-25 बंदरों का झुंड उस दलदल के अंदर फंस गया। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बाहर आने की कोशिश करने लगे लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उनमें से एक सयाना बंदर, बूढ़ा बंदर उनको एक सलाह देने लगा। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं, अपने हाथ पैर मारते हैं और किसी तरह हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। उस सब के सब बंदर हाथ पैर चलाने लगे, पैर जोर जोर से पटकने लगे, लेकिन उसका परिणाम कुछ खास हुआ नहीं और वो और ज्यादा उस दलदल के अंदर धंसने लगे। फिर एक बड़ा इंटेलिजेंट बंदर, पढ़ा लिखा बंदर जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ज्ञान अर्जित किया, वो कहने लगा एक काम करते हैं, हमारे पास पूंछ है, हम पूंछ पकड़कर ऊपर खींचते हैं और जब हम पूंछ पकड़कर ऊपर खींचेंगे तो हम सबके सब इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। सबने उसकी सलाह मानी क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था और सबने अपनी पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश करी, लेकिन जितना अपनी पूंछ पकड़कर खींचते उतना और ज्यादा अंदर धंसते जाते। उससे भी कोई खास फायदा उन्हें हासिल हुआ नहीं। उसके बाद जब गले तक डूबने लगे, एक और बंदर जो बहुत बुजुर्ग था, उसके पास जिंदगी का अनुभव था, सब उसकी बातें माना करते थे, वो कहने लगे एक काम करते हैं, हमारे पास मूंछ है, हम अपनी मूंछ पकड़कर ऊपर खींचते हैं। जब अपनी मूंछ पकड़कर ऊपर खींचने लगे, इससे भी कुछ फायदा हुआ नहीं और उनकी मूंछ टूटने लगी, उखड़ने लगी, खून बहने लगा और उससे भी कोई खास उन्हें फायदा हुआ नहीं। उसके बाद वो बिल्कुल जब आखिरी डूबने के कगार पर थे, कुछ बंदर डूब गए, कुछ मर गए, कुछ बचे हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वो फिर एक सलाह देता है उनको कोई व्यक्ति कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास बाल है, हम अपने बाल पकड़कर ऊपर खींचते हैं। मरता क्या ना करता वो बंदर अपने बाल पकड़कर ऊपर खींचने लगे। जब बाल पकड़कर ऊपर खींचने लगे, इससे भी उन्हें कोई खास फायदा हुआ नहीं और अंत में वो सब बंदर कुछ धीरे धीरे वो डूबने लगे। उनका नाम पड़ गया स्वर्गवासी, ये स्वर्गवासी वो। आज परमेश्वर के कलाम से एक बात को, गहरी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्रिसमस का महीना है और चारों तरफ क्रिसमस की धूम है और ये बड़े जोश से ये त्योहार मनाया जाता है और ये एक बड़ी घटना की यादगारी है। घटना ये है कि आसमान के परमेश्वर ने जमीन पर मनुष्य की चिंता करी, ख्याल करा, उनकी सुधि ली और इस कारण कि मनुष्य नाश हो रहे थे, उनको बचाने के लिए इस जगत में आ गया। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का रूप लेकर के, मनुष्य का रूप धारण करके, एक देह को लेकर के वो आपके और बीच में आ गया। यशाया की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसके 2 पद में एक बात लिखी हुई है और ये बात इस प्रकार से है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। स्वभाव से ही मनुष्य अंधेरे में चलता है और उससे लगता है ये सब सामान्य है। वो पैदा होते हैं, एक दिन मर जाते हैं, अपने पाप में, अपने कष्टों में, पीड़ाओं में रहते हैं और एक दिन वो सब इस संसार से चले जाते हैं और ये सब सामान्य लगता है, जीना, मौज मस्ती, मर जाना। हम सब इस संसार में अपने अपने तरीके से, जैसे हम जीते उस तरीके से चलने लगते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता बनाने लगते हैं और इस कारण हम सब परमेश्वर के सामने दोषी हैं, जिसके लिए बाइबल का ये पद कहता है कि सब अंधेरे में चले गए, अंधेरे में धकेल दिए गए। हाँ, एक दिन आपने और मैंने, पूरी मानव जाति ने स्वर्ग में परमेश्वर को खो दिया। परमेश्वर के पास थे लेकिन अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, अलगाव हो गया और हम सब अंधेरे में चले गए और उसके बाद से अंधेरे में चलने लगे। हम इसी प्रकार से जीते हैं और हमें लगता है ये सामान्य बात है। हम इसी प्रकार से मर जाते हैं, अपने पाप में
भौतिकवाद में, सांसारिकता में, अपने झूठ के अंदर, अपने लालच के अंदर, व्यभिचार की बातों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके अंदर हम रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। और हमें लगता है कि जीवन इसी प्रकार से चलता है, इसी प्रकार से है, और हमें ये सब एक मामूली सी बातें लगने लगती है। अंधेरे में चलने की सबसे एक बुरी बात यह है कि हमें पता नहीं चलता कि हम अंधेरे में हैं। हमें मालूम नहीं चलता। अंधेरे में चलना मित्रों ये समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है इस बात की जानकारी न होना कि हम अंधेरे में चलते हैं। मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य का अंधकार मनुष्य से दूर नहीं किया जा सकता। मोक्ष मानवीय साधनों से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन ये परमेश्वर से उत्पन्न होता है। यशाया एक बात को कह रहा है कि जो लोग अंधकार में चलते थे उनके ऊपर ज्योति उदय हुई। ये एक इंतजाम, एक प्रोविजन ऑफ गॉड को बता रहा है कि अंधकार तो है लेकिन ज्योति उदय हुई है। यीशु मसीह यूहन्ना 8 में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। और एक जगह पे कहते हैं कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यशाया कह रहा है, हाँ चल तो रहे हैं लेकिन अंधकार में चल रहे हैं। और जब अंधकार में चलते हैं, अंधकार प्रियो, अगर मैं एक छोटी सी आपको इसकी परिभाषा बताऊं, अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रकाश का ना होना अंधकार है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जो अंधकार है वो है परमेश्वर की अनुपस्थिति, परमेश्वर का ना होना अंधकार है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसने मरियम से कहा तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशाया एक बात कर रहा है, अंधकार, आत्मिक अंधकार इस कारण है कि परमेश्वर जगत में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनको छुड़ाएगा। और उसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल, यीशु, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मनुष्य को पाप से छुटकारे की आवश्यकता है, मनुष्य को अंधकार से उजाले की आवश्यकता है, ज्योति की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजकर ज्योति को उत्पन्न किया है, प्रकाश को उत्पन्न किया है, मनुष्य के लिए छुटकारे का प्रावधान किया है। और यीशु के जन्म के समय से वो प्रकाश इस पृथ्वी पर चमकने लगा। बंदरों की कहानी मैंने आपको सुनाई। जब तक कोई ऊपर से हाथ बढ़ाकर उन्हें खींचता नहीं, वो बंदर अपने आप से उस समस्या से बाहर, उस मृत्यु से बाहर, उस दलदल से जो पाप को दिखाता है, उससे बाहर आ नहीं सकते। हाँ, अपने प्रयास, पूंछ तो है, पूंछ पकड़ के खींचो, मूंछ है, मूंछ पकड़ के खींचो। आज मनुष्य इन्हीं प्रयासों में फंसा हुआ है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो बाइबल में है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसकी 9 आयत से आगे एक जिक्र है। 2 व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में आए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी धर्मी समझे जाते थे, चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर, वो उस जमाने में यहूदियों के द्वारा पापी समझे जाते थे। फरीसी अपने मन में इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अन्यायी, लोभी, व्यभिचारी नहीं हूं। फिर अपनी क्वालिटीज गिनाने लगा। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। और भी गिनाने लगा, मैं अपनी कमाई का सब दशमांश देता हूं। बाइबल के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि ये फरीसी इतना करने के बावजूद भी, इतना चलने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ इसका संबंध नहीं था। बाइबल इसको ऐसा बताती है कि ये धर्मी नहीं गिना गया। आज आप और मैं बहुत सारे प्रयास करते हैं, शायद आपने भी बहुत सारे उपवास रखे होंगे, बहुत बार आपने दान और पुण्य किए होंगे, बहुत सी बार ऐसे कार्य किए होंगे कि आपको लगा होगा शायद अब तो परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न हो गया। हो सकता है बलिदान चढ़ाया हो सकता है आपने अपने शरीर
जलाने के लिए दे दिया हो, अपना घर परिवार सब कुछ बेच करके आपने अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दी हो, आपने कभी भी अपनी उस आदत को जो परमेश्वर के लिए आप करते हैं, आप सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपने कभी मिस ना किया हो सकता है आपकी दान देने की आदत हो, हर त्योहार पे आप बड़ा दान और पुण्य करते हो, इसके बावजूद भी कैसा हो कि इतना कुछ चलने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी आस्था रखने के बावजूद आपकी और मेरी बातें परमेश्वर ग्रहण ना करे। ये अपनी धार्मिकता के ऊपर अपनी पूंछ और अपनी मूछ और अपने बालों के ऊपर घमंड करके कहता है कि मैं इनको ऊपर खींचूंगा और मैं ऊपर उठ जाऊंगा। आज मनुष्य की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन उसी के कहानी के अगले हिस्से में एक चुंगी लेने वाला आता है और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता, लेकिन एक प्रार्थना करता है और कहता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मनुष्य आप और मैं इस बात को समझ सके। वो बंदर तब तक ऊपर आ नहीं सकते थे जब तक इस बात को न कहें कि मैं पापी हूं, मैं फंस गया हूं, मुझे छुटकारे की, मुझे मोक्ष की, मुझे उद्धार की जरूरत है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपना हाथ खींच करके मुझे ऊपर बढ़ा ले। यशाया 59 में लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि अपने लोगों का उद्धार न कर सके। और वहां पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि और ना उसके कान ऐसे बहरे हैं कि अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुन न सके। लेकिन कभी आपने और मैंने अपने हाथ को ऊपर उठाया नहीं, कभी आपने और मैंने उससे प्रार्थना की ही नहीं। मेरी दुआ है आज आपकी प्रार्थना बन जाए, परमेश्वर ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे खींच ले। भजन संहिता 18 और उसकी 16वीं पद में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं। उसके 16वें पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। कोई ऐसा हो जो ऊपर से आपका हाथ बढ़ाए और आपको खींच ले। परमेश्वर ने बखूबी इस काम को किया है, उसने अपना हाथ बढ़ाया है। 25 दिसंबर आप और मैं जो मनाने जा रहे हैं, यीशु मसीह के रूप में उसका बढ़ा हुआ हाथ है कि आप उसको थाम लें, आप उसको पकड़ लें और उस जीवन से, जो मृत्यु का है, जो भय का है, जो पीड़ा का है, जो पाप का है, जो मदवाई का है, आप और मैं उस मृत्यु से आजाद हो जाए। मेरी प्रार्थना है इस 25 दिसंबर को, क्रिसमस के महीने पे, आप सिर्फ अपनी पूंछ न खींचे, अपनी मूछ न खींचे कि आप अपनी धार्मिकता के कार्यों से उस परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो जाएंगे, नहीं, लेकिन अपनी छाती पीट कर कहें कि क्रिसमस पश्चाताप का समय बन जाए, कि क्रिसमस घनिष्ठ संबंध परमेश्वर से आपका होने पाए, ये नए प्रेम का संबंध परमेश्वर से बन जाए कि परमेश्वर को आप कह सके, परमेश्वर मुझे हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच ले। एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं जो भजन संहिता 40 में लिखी है, मुझे बड़ी पसंद है ये बात और इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 40 और उसका 2 में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आप और मैं एक बात जान जाएं, परमेश्वर ने सहायता करी है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, आज जिस प्रकार से वो बंदर उस सत्यानाश के गड्ढे में, दलदल में, उस पाप की कीच में पड़ गए और अपनी योग्यता से, अपने बल से ऊपर आना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से और उस कीच में से उबाल लिया है, खींच लिया है, निकाल लिया है। उसकी बाहों में सामर्थ है। यशाया 6 में लिखा हुआ है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है, उसकी भुजाओं में बल है, उसके बाजुओं में ताकत है। वो आज भी आपको ऊपर, आपको पवित्र बनाने की सामर्थ रखता है, आपको धर्मी बनाने की सामर्थ रखता है, आपके जीवन को बेहतर बनाने की सामर्थ रखता है। हाँ, शायद मोक्ष से, परमेश्वर से आप और मैं बहुत दूर हैं, वो आपको और मुझको उद्धार, मोक्ष, साल्वेशन देने की योग्यता रखता है। मेरी दुआ है ये क्रिसमस आपका और मेरा परमेश्वर में बढ़ने का हो, इस तरीके से जानने का हो कि उसने अपने बेटे को भेज करके आपका और मेरा छुटकारा किया है, उस दलदल से, उस मृत्यु से, उस पाप से आपको और मुझको आजादी दी। आइए काम करें, उस यीशु मसीह को थाम लें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको आशीष मिली हो तो।